गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं एक अपडेट लेकर आई हूँ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का। और ये नोटिस है रिगार्डिंग एडमिट कार्ड से, यानी आपकी एडमिट कार्ड रिलीज हो चुकी है। आपके नोटिस में लिखा हुआ है सब्जेक्ट में रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं आपके नोटिस में। वो फर्स्ट पॉइंट है, the National Testing Agency (NTA) will conduct the UGC NET December 2025 examination for 85 subjects in computer-based test mode at various examination centers across the country on 31st of December 2025, 22nd जनवरी, 3rd जनवरी, 5th जनवरी, 6th जनवरी एंड 7th जनवरी। यानी कि जो आपका एनटीए नेट एग्जामिनेशन होगा वह 85 सब्जेक्ट्स में होगा और यह कंप्यूटर बेस्ड होगा। 31st ऑफ दिसंबर को होगा, फिर 2nd जनवरी को है, फिर 3rd जनवरी को, फिर 5th ऑफ जनवरी, फिर 6th ऑफ जनवरी एंड 7th ऑफ जनवरी को है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर एग्जामिनेशन शीट एंड डेट थ्रू द सिटी इंटीमेशन स्लिप। यानी कि कैंडिडेट्स को पहले ही एग्जामिनेशन सिटी का इंटीमेशन और डेट बता गया हुआ है। पॉइंट नंबर 3 में, द एडमिट कार्ड्स फॉर कैंडिडेट्स शेड्यूल्ड टू अपीयर ऑन 31st December 2025 have been released today, that is 27th of December 2025। यानी कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। खास करके जिन लोगों का 31st ऑफ दिसंबर को एग्जाम है उनका तो एडमिट कार्ड आ ही चुका है, डाउनलोड कर लीजिए प्लीज। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है, द एडमिट कार्ड्स फॉर द रिमेनिंग एग्जामिनेशन डेट्स शैल बी रिलीज इन ड्यू कोर्स। यानी कि जो बाकी के एडमिट कार्ड्स है एग्जामिनेशन का वह अभी इसके बाद रिलीज होगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड अलोंग विद द अंडरटेकिंग फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट https://ugcnet.nta.nic.in using their login credentials and carefully read the instructions mentioned therein। यानी कि पॉइंट नंबर 5 में जो आपका नोटिस में दिया गया है उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको यूजीसी नेट एनटीए के वेबसाइट पे जा करके आपका अपना जो है डाउनलोड कर लेना है, एडमिट कार्ड लॉगिन कर लेना है, राइट। और पॉइंट नंबर 6 में है, in case of any difficulty in downloading the admit card or discrepancy in the particulars contained therein, candidates may contact the NTA help desk at 011407590 or write to ugcnet@nta.ac.in पे। यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको तो डाउनलोड कर ही लेना है। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेल कर सकते हैं ugcnet@nta.ac.in पे। पॉइंट नंबर 7 में, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। यानी कि जो भी अगर आपका लेटेस्ट अपडेट्स आएगा वो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा। तो ये है आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के एग्जामिनेशन के लिए, जो कि एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होगी और 85 सब्जेक्ट में होगी। एग्जामिनेशन 31st ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होगी और ये 7th ऑफ जनवरी तक चलेगी। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए और आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होता है कि आपको क्या क्या लेकर जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पर। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो गाइज, आप एग्जाम पे आप क्लोज आ चुके हैं। अब यह टाइम है कि आपने जो कुछ भी पढ़ लिए हैं, आप कंज्यूम कर चुके हैं, बस उसको रिवाइज कीजिए। अब आपके पास कुछ स्टूडेंट्स के लिए 2 डेज है, तो किसी के लिए 3 डेज है, किसी के लिए 4 या 5 डेज बचे हैं एग्जामिनेशन का। तो इस तरह से अब ये वक्त नहीं है कि आप न्यू थिंग्स को पढ़े। अब आप कोई भी न्यू टॉपिक्स को आप पढ़ना बंद कर दीजिए, बिकॉज यू विल बी कंप्लीटली कंफ्यूज्ड व्हेन यू रीड द न्यू टॉपिक्स। योर माइंड विल एंगेज in new things, so stop reading new things and pay attention at revising your already read topics। आप जो भी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, खास करके
इस टाइम आप रिलेवेंट टॉपिक्स को पढ़िए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको काफी हेल्प मिलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मैं भी अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ PYQ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, उसको सॉल्व करके भी मैं बता चुकी हूँ। तो आप वहां से जाकर के भी हेल्प ले सकते हैं। और आप जो भी कुछ पढ़िए इस टाइम आप रिलेवेंट पढ़िए, कॉन्फिडेंस बना कर रखिए, क्योंकि जब एग्जामिनेशन में आपके हाथ में जब पेपर होता है तो यू एट दैट टाइम यू आर कम्प्लीटली कंफ्यूज, क्योंकि उस समय आपको दिमाग में रहता है पता नहीं किस टाइप से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्या क्वालिफाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आपको ये सब देख करके माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। आपको सारे क्वेश्चंस बनाने होते हैं लिमिटेड टाइम में, और इस वजह से क्या होता है कि आप उस टाइम थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। तो डोंट फील नर्वस, आप नर्वस नहीं हुए, क्योंकि अगर नर्वस हो जाएंगे तो जो भी क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे माइंड में वो भी आप भूल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि माइंड को वहां पे रिलैक्स रखिए। और आपको जब भी फील होगे, व्हेन यू फील थर्स्ट, थोड़ा सा वाटर ले लिया कीजिए और पानी पीजिए। वहां पे आप थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स दीजिए। और एग्जामिनेशन में जब भी अपने हाथ में आप, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है तो इसमें काफी स्टूडेंट्स को दिक्कतें भी आती है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देने में। तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पे गाइड होते हैं, आप उनका हेल्प ले सकते हैं, वो आपको बता देंगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो कैसे क्या करना है, राइट। और वैसे कंप्यूटर बेस्ड में भी कोई ज्यादा टफ होता नहीं है, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस अपीयर होते हैं, क्वेश्चंस को आपको देखना होता है और उसी में आपको मार्क करना होता है, राइट। तो ऐसा कोई नहीं है कि आपका जो पेपर से होता था और कंप्यूटर से हो रहा है तो इसमें कोई दिक्कत है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो नर्वस मत होइए, आप लोग अच्छे से रहिए, एग्जाम दीजिए। और मुझे लगता है अगर आप अच्छे प्रिपरेशन के साथ देंगे तो आपका एग्जामिनेशन जो है वो डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होता है कि आपने जो पढ़ा है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे पढ़ा है या नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखकर जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व जितना ज्यादा हो सके सॉल्व करके जाइए, ताकि आपके हाथ में जब भी वहां क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि ये